राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपकी एस चांद की बुक जो बायोलॉजी की है, उसमें चैप्टर नंबर 4 है, उसके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको लखमीर सिंह बायोलॉजी क्लास 10th की बुक में पेज नंबर 208 पे मिल जाएंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें इस वीडियो का, उसमें अमेजन का लिंक है जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे अपने लिए मंगा सकते हैं एनसीईआरटी एस चांद की बुक। लेट स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन की। What name is given to the sequence of gradual changes over millions of years in which new species are produced? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन स्पीशीज है, इंसान है, उसके बारे में बोला जाता है कि वो बंदरों से क्या हुआ है, उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं और बंदरों से वो इंसान बनी है। तो हमारे एंसेस्टर्स जनरली मंकीज हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो सिक्वेंशियल चेंज हो रहा है, जो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, जिसमें कि एक स्पीशीज से नया स्पीशीज बनता है ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स, उसको हम इवोल्यूशन का नाम देते हैं। तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, माने इवॉल्व होके नया स्पीशीज बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इवोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, ये किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो उनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो इसको हम डार्विनिज्म भी बोलते हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी डार्विन ने, तो दिस इज आल्सो नोन एज द डार्विनिज्म। द फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। हमको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है या गलत। ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी। क्या ह्यूमन बीइंग चिंपैंजी से इवॉल्व है? नहीं। तो यहाँ पर हमारा फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक विच शो दैट बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू डायनासोर। हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो वर्ड्स और डायनासोर को आपस में जोड़ता है। तो हमको पता है कि वर्ड्स के भी फेदर्स होते हैं, पंख, और कुछ डायनासोर्स के भी फेदर्स थे। तो यही चीज है जो उनमें सिमिलर है। तो बोल सकते हैं द प्रेजेंस। आप लोगों ने जुरासिक पार्क करके मूवी तो देखी होगी, क्योंकि डायनासोर्स को हम लोग जनरली जुरासिक पार्क जैसी मूवी में ही देख पाते हैं, क्योंकि अब वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। सो वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ feathers on birds and dinosaurs shows that they are closely related to each other। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम एन एनिमल हैविंग रूडिमेंट्री आईज। तो हमें एक ऐसे एनिमल का नाम बताना है जिसकी जो आईज है वो रूडिमेंट्री है। तो दैट इज प्लेनेरिया। तो जो प्लेनेरिया है उनकी आईज रूडिमेंट्री होती हैं। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। वहां पर आपको काफी सारा केमिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल, फिजिक्स से रिलेटेड मटेरियल, साथ में ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द एंसेस्टर ऑफ द फॉलोइंग। माने कि इनके एंसेस्टर पूर्वज कौन थे जिनसे कि ये आए हैं? ब्रोकली, कोल, राबी एंड काले। तो इनके जो एंसेस्टर हैं वो है वाइल्ड कैबेज। ये सारी की सारी जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, इवॉल्व हुई है वाइल्ड कैबेज से। अब आता है 7th, वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। कहाँ से जो उत्पत्ति हुई है जीवन की अर्थ पर, वो कहाँ से हुई है? तो ये सी वाटर से हुई है, क्योंकि वहां पर ही हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले, वहीं पर ही प्रोडक्शन हुआ, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बने। फिर 8th है, राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 3 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच हेल्प इन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो मेनली कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं, और इनऑर्गेनिक जो कि ऑर्गेनिक नहीं है इन जनरल। तो हमको यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बताना है, कुछ
Write the name of the least 3 inorganic molecule which help in the origin of the लाइफ ऑन दी अर्थ। तो एक तो अमोनिया है, अमोनिया काफी ज्यादा मिलता है ऑन अर्थ। उसके बाद आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो ये सब की सब आपकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। उसके बाद 9th आता है, नेम द फेमस बुक रिटन बाय द चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। एक फेमस बुक का नाम बताना है जो कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने लिखी थी। तो वो है द origin of species. This is the book written by the Charles Robert Darwin about the evolution. फिर 10th है the four limbs of a frog। देखिए 2 तरह के लिम्स होते हैं, फोरे लिम्स एंड हिंड लिम्स इन अ फ्रॉग, आगे के पैर पीछे के पैर। अ वर्ड एंड अ मैन शो द सेम बेसिक डिजाइन। तो ये जो फ्रॉग के फोरे लिम हैं, वर्ड के हैं और मैन के हैं, उनकी जो डिजाइन है, बेसिक डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो सेम है बोन्स का। तो व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन टू सच ऑर्गन। तो इस तरह के ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, सेम को हम बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। तो एक ही जैसे हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम 2 ऑर्गेनिज्म विच आर नाउ एक्सटिंक्ट एंड स्टडीड फ्रॉम देयर फॉसिल। 2 ऑर्गेनिजम्स के नाम बताने जो अभी खत्म हो चुके हैं और उनके जो बचे कुछ अवशेष है, फॉसिल्स हैं, उनसे उनकी स्टडी हो रही है। तो एक तो है डायनासोर्स जो कि बहुत पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंड दूसरे हैं आर्कियोपेट्रिक्स। तो स्पेलिंग है ARCHAEOPTERYX। ओके। उसके बाद 12th है, आउट ऑफ द विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बैट। मतलब जो चिड़िया के जो पंख हैं, इंसेक्ट्स के जो पंख हैं और जो चमगादड़ बैट के जो पंख हैं, विच आर होमोलोगस ऑर्गन्स। तो सेम ऑर्गन कौन से हैं इसमें, और इसमें 2 आर एनोलोगस ऑर्गन। और एनोलोगस ऑर्गन कौन से हैं, तो एक ही बात करें तो जो होमोलोगस हैं वो विंग ऑफ बर्ड एंड बैट है, सॉरी विंग कर रही हूँ, विंग ऑफ बर्ड एंड बैट्स। अगर हम एनोलोगस की बात करें तो वो इंसेक्ट्स और बर्ड्स के हैं। तो यहाँ पर आएगा विंग ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब इसका 13 है, वाई आर ह्यूमन बीइंग हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए आप इंसानों को देखेंगे तो बहुत अलग अलग नजर आते हैं एक दूसरे से, साइज में, कलर में, लुक में। सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, लेकिन फिर भी उनको सेम स्पीशीज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑफिस, इसको हम बोलेंगे दे लुक वेरी डिफरेंट from each other in terms of size, color and looks, at said to belong to same species because they can interbreed, आपस में कॉपुलेशन करके वो बच्चे पैदा कर सकते खुद जैसे, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। अब 14th है, नेम 5 वेराइटी ऑफ वेजिटेबल विच हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम वाइल्ड कैबेज। तो हमको यहाँ पे वाइल्ड कैबेज से आने वाली वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में बताना है जो कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू बनाए जाते। तो अभी हमने पढ़ा था कैबेज, ब्रोकली, ठीक है। उसके बाद ब्रोकली के बाद कॉलीफ्लावर, उसके बाद कोलारबी, उसके बाद काले। फिर पूछा है, चूज द वन टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच इंक्लूड द अदर 3। एक टर्म बताना है हमें इनके लिए, ब्रोकली, वाइल्ड कैबेज और कॉलीफ्लावर कैबेज। तो हमें चूज करना है एक टर्म, तो वो आएगा वाइल्ड कैबेज, क्योंकि इससे कॉलीफ्लावर और ये एंसेस्टर है ब्रोकली और कॉलीफ्लावर का, और कॉलीफ्लावर कैबेज का, जिससे कि बने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। ये आपके फिलअप्स हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये है आपका ए, द ह्यूमन फोरे लिम्ब एंड बैट फोरे लिम्ब आर एग्जाम्पल ऑफ।
अभी हमने बात करी थी कि जो फोर लिम्स हैं ह्यूमन के और बैट के, वो एग्जाम्पल हैं होमोलोगस सीरीज के, सॉरी होमोलोगस ऑर्गन्स के। बार बार केमिस्ट्री में चला जाता है दिमाग, जहाँ पे होमोलोगस सीरीज के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, होमोलोगस ऑर्गन के। और जबकि जो इंसेक्ट के बिंग है और जो बैट के बिंग है वो एग्जाम्पल हैं आपके एनालोगस ऑर्गन के। बी है द इवोल्यूशन ऑफ एन आई इज एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय। जो इवोल्यूशन ऑफ आईज है वो किस चीज का एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, स्टेज बाय स्टेज उनका इवोल्यूशन हुआ है। फिर है द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, वो है होमो सैपियन। फिर है डी ब्रोकली हैज इवॉल्व फ्रॉम, देखिए कितनी बार हम इसको ऊपर भी पढ़ चुके, बाइल कैबेज से इवॉल्व हुई है। उसके बाद ई है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी था वो किसने किया था, वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। तो आप लिख सकते हैं डार्विन, और आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।